दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और लगभग पूरी साइंस के क्वेश्चन आपके मिक्सचर होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मूल मात्रकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो मूल मात्रकों की संख्या होती है ऑप्शन बी 7 होती है। अगला है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो ऑप्शन ए 746 वाट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असुमेलित है, मतलब मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन डी। बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, तरंग दैर्ध्य का होता है एंगस्ट्रॉम। एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है? तो ऑप्शन ए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में लीटर होते हैं ऑप्शन बी 159 लीटर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि मतलब जिसमें डायरेक्शन का भी बोध होता है, परिमाण का भी बोध होता है, वो नहीं है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव्यमान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन ए आवेग। इसमें केवल ये आपकी जो है ये आपकी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी के तीन जो हैं वो आपके दूरी, चाल, आयतन, ये क्या है आपकी अदिश राशियां हैं। न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो ऑप्शन सी न्यूटन का प्रथम का नियम जो है वो जड़त्व का नियम कहा जाता है। रॉकेट का आगे बढ़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत किस नियम का अनुसरण करता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम। कपड़े धोने की मशीन व दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर कार्य करती है? तो ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर स्मॉल जी के मान का कौन सा भाग होता है? तो ऑप्शन सी 1/6 भाग। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी त्वरण या एसिलरेशन। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना किस नियम का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी केसिकत्व का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए पास्कल का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आर्किमिडीज के नियम का अनुसरण नहीं करता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सीटी स्कैन। वायुदाब मापी या बैरोमीटर की रीडिंग का अचानक नीचे गिरना किस घटना का संकेत देता है? तो ऑप्शन बी तूफानी मौसम का। ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? तो ऑप्शन डी अनुदैर्ध्य किरणें। असुमेलित तथ्यों को पहचानिए, मतलब गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी। बाकी के तीन जैसे कि गामा किरणों की खोज की थी बैकुरल, एक्स किरणों की थी विलियम रॉन्टजन ने, और रेडियो तरंग की थी मार्कोनी। एमसीबी का पूर्ण रूपांतरित नाम क्या है? तो ऑप्शन बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। घरों में विद्युत सप्लाई हेतु किस धारा का संचरण किया जाता है? तो ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट, एसी करंट। ट्रांसफार्मर किस नियम पर आधारित क्रिया करता है? तो ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। हमारी आंखें किस लेंस की भांति कार्य करती हैं? तो ऑप्शन बी उत्तल लेंस की भांति कार्य करती हैं। किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के हेतु कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन बी व्यक्ति की लंबाई का आधा।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी तारों का टिमटिमाना। अगला क्वेश्चन है अपवर्तन के नियम का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन ए श्याम पट्ट का काला दिखाई पड़ना। बाकी के तीन जैसे कि तारों का टिमटिमाना, पानी की गहराई कम लगना, पानी में छड़ी का तिरछा दिखाई देना, ये तीनों हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो प्राथमिक रंग जो हैं ऑप्शन बी नीला है, हरा है और लाल है। सबसे कम विचलन लाल रंग में होता है, जबकि सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है, तो बैंगनी। प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन सी विक्षेपण। असुमेलित तथ्य को पहचानिए, बताइए। तो असुमेलित तथ्य जो आपका हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी बाकी के तीन जैसे कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जल का घनत्व किस सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड पर। जल में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी सोनार। अगला है मुद्रा या नोट की प्रामाणिकता जानने हेतु किन तरंगों का उपयोग होता है किया जाता है, तो ऑप्शन बी पराबैंगनी तरंगें। अवरक्त तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका पेट्रोल संसाधनों का पता लगाने में। किन तरंगों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन बी गामा किरणों की। व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन ए धुएं का फैलना। विसरण का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन बी होलोग्राफी। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति का क्या नाम है, तो रेक्टिफायर। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सी धातु को माना जाता है, तो ऑप्शन डी चांदी या कह सकते हैं सिल्वर। विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु फिलामेंट प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी टंगस्टन धातु का। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं तो समानांतर क्रम में। क्वेश्चन है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी लेवासिए। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। ई बराबर होता है पी। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी पानी का चीनी में घुलना। बाकी के तीन जैसे कि दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, ये क्या है आपके रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद्य सामग्री संरक्षण को प्रोत्साहन देती है, तो पाश्चुरीकरण। कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ऑप्शन डी पारा, मरकरी जिसको कहते हैं Hg। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है, तो ऑप्शन डी कार्बन। अर्धचालक तत्वों को बताइए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों। सिलिकॉन है और दूसरा है जर्मेनियम। वायु क्या है, तो वायु जो होती है ऑप्शन बी मिश्रण होती है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड। किस प्रकार का जल अन्य की अपेक्षा शुद्ध होता है, तो ऑप्शन सी वर्षा का जल शुद्ध होता है सबसे ज़्यादा। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन। स्कंदन द्वारा जल को शुद्ध करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी फिटकरी का प्रयोग करते हैं। ठोस पदार्थ का सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मूर्तियों के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान एवं परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं,
तो ऑप्शन डी समस्थानिक कहलाते हैं। लोहे पर जंग लगने से इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए भार में वृद्धि हो जाती है। किस विधि से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन बी आसवन विधि के द्वारा पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी क्रोमियम। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में कौन सा तत्व प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन ए प्लूटोनियम। रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनरों में किसका प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन बी फ्रीऑन। फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr2। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी रेडॉन Rn। लहसुन में गंध किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन सी सल्फर के कारण F के कारण होती है। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का Al का। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो ऑप्शन ए ब्यूटेन। नेक्स्ट है LPG में सर्वाधिक मात्रा में ब्यूटेन गैस पाई जाती है, जबकि गैस रिसाव का पता किस गैस के द्वारा लगाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन गैस के द्वारा। पेट्रोल ईंधन की क्षमता को दर्शाने वाला मात्रक क्या है? तो ऑप्शन सी ऑक्टेन संख्या। असत्य तथ्य को बताइए तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन ए बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और चींटियों में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, मतलब CO+N का मिश्रण है प्रोड्यूसर गैस। मोबाइल और लैपटॉप की बैटरियों में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए लिथियम, मतलब Li का प्रयोग किया जाता है। अब करेंगे जो बायोलॉजी के क्वेश्चन, जिसमें पहला है जीव विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा अरस्तु। वृद्धावस्था या बुढ़ापा का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी के अध्ययन किया जाता है। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो ऑप्शन ए कैरोलस लीनियस। जीन शब्द की रचना जो है वो किसने की थी? ऑप्शन सी जोहानसन ने। अमीबा किस संघ का जंतु है? तो ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। किस जंतु को पुर्तगाल का सैनिक की संज्ञा दी जाती है? तो फाइसेलिया। केंचुआ जो है वो किस वर्ग का जंतु है? तो केंचुआ जो है ऑप्शन सी संघ एनिलिडा। संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन डी संघ आर्थ्रोपोडा। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है आपका ऑप्शन सी मर्मिकोलॉजी। मेंढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो ऑप्शन सी 3 प्रकोष्ठ होते हैं। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन बी पावोक्रिस्टेसस। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ऑप्शन सी पक्षी विज्ञानी। जीवन की आधारभूत इकाई किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी कोशिका को। अगला क्वेश्चन है शरीर का ट्रैफिक पुलिस जो है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी गाल्जी काय को कहा जाता है। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली जो है वो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन डी लाइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पौधे का हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन सी मैग्नीशियम, मतलब Mg। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे के आधार पर जीवों की वंशागति का नियम दिया?
तो ऑप्शन बी मटर के पौधे पर। आनुवंशिकी रोगों के उपचार की विधि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए यूफेनिक्स कहा जाता है। किस रोग को मस्तिष्क का बुखार कहा जाता है? तो ऑप्शन सी जापानी इंसेफेलाइटिस। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन बी यकृत। विश्व में एचआईवी एड्स के सर्वाधिक मामले किस देश में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी वायरस या विषाणु को। टाइगर मच्छर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी एडीज मच्छर को कहते हैं। अगला है एरेनियोलॉजी क्या है? तो ऑप्शन बी मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर पलते हैं? तो ऑप्शन बी मलबरी या शहतूत के पत्ते पर। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन है काइटिनी बही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? तो ऑप्शन ए कीट। निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? तो ऑप्शन डी मक्खी। बाकी के तीन जो हैं जू, मच्छर और किलनी या कह सकते हैं टिक हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी अपघटक कहते हैं। निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग उत्पन्न करती है? तो ऑप्शन ए कैडमियम। अगला है साधारण जुकाम किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए वायरस के द्वारा, वायरस। टाइफाइड का वाहक कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी द्वारा। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो ऑप्शन सी गुंजन पक्षी। सबसे बड़ा एक कोषीय जीव जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी एसिटेबुलेरिया। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन ए कार्डेटा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐसा है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? तो युगलीना। तिलचट्टा जो है वो किस वर्ग का है? तो ऑप्शन डी सर्वाहारी वर्ग का है तिलचट्टा। सितारा मछली का चलन अंग कौन सा होता है? तो ऑप्शन बी नाल पद। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा जंतु है? तो ऑप्शन बी व्हेल। और निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडज स्तनी है? तो ऑप्शन सी बतख चोंच, डकबिल्ड प्लेटिपस। निम्नलिखित में से किस कीट के 3 जोड़ी पैर होते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बी और सी, मकड़ी के और जू के। सॉरी, जू के होते हैं और एपिस के होते हैं, मकड़ी के नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कृमि फीता कृमि होता है? तो ऑप्शन सी टीनिया। केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पाया जाता है? तो ए और बी दोनों, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और लबक में। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी उत्परिवर्तन कहलाता है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवांशिक जानकारी का अंतरण किसके द्वारा होता है? तो डीएनए द्वारा होता है। न्यूक्लियोलस इसके अंतर्गत उपस्थित है। तो ऑप्शन सी केंद्रक। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो नीली व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो ऑप्शन सी डॉगफिश। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा। कोशिका की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। आज का लास्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ए और बी दोनों, प्रोटीन और फास्फोलिपिड, फास्कोलिपिड। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।